मैया ने भरत को देखा तो अपने आंसुओं को पोंछ लिए। भरत को भाई काला तू कब आया? अब आ ही गया ना, तू चुप रहे, रो मत, कुछ खाया पिया है? भरत जी बोले, जिस माँ के लाल को मेरे कारण वनवास मिल गया, उस माँ को मेरे खाने की चिंता है। कितना प्रेम है। हे भरत, ऐसे मत रो। अरे जरा देखो तो सही, जिस पिता के चार पुत्र हो, उस पिता का 100 अंत्येष्टि के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, पड़ा हुआ है। तेल से भरे नाव में आपके पिता का शरीर पड़ा है, उसे अभी अंतिम संस्कार नहीं मिला। कहने को 4 बेटे, लेकिन अंत्येष्टि भी हुआ है। भरत, अगर तुम अधीर हो जाओगे, तुम स्वयं को नहीं संभालोगे, तो तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कौन करेगा? समझ तो गए भरत जी, और सहन कर उठे और आए, अपने पिता का अंतिम संस्कार किए। और अंतिम संस्कार करने के बाद एक छोटी सी सभा बैठाई गई। उस सभा में कुछ संभ्रांत व्यक्ति एकत्रित हुए और गुरुदेव भगवान भरत को अपने पास बुलाए और भरत, इस राज तिलक के अधिकारी आप हो, आपके पिताजी और राम जी दोनों में सौंप कर गए हैं, सिंहासन पर बैठो और राज्य लीला को संभालो। भरत जी रोने लगे, गुरुदेव भगवान, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, ये सिंहासन हमारा नहीं है, ये सिंहासन के अधिकारी हम नहीं हैं। इस सिंहासन पर जिसको बैठना है वही बैठेगा, जो इनके मुख्य रूप से अधिकारी हैं वही बैठेंगे। मुझ जैसे अभागे को, मुझ जैसे कलंकी को, मुझ जैसे पापी को इस सिंहासन पर मत बिठाइए। मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास, भैया का वनवास हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ मुझे। गुरुदेव ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है भरत, तुमने कोई पाप नहीं किया है, ये सब विधाता के लेखनी है। विधाता जब जहाँ जैसा जो लिख देता है ना, उसके जीवन में वैसी ही घटनाएं घटती है महाराज। और विशेष करके 6 चीजें, क्या क्या? ये भरत, हानि भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बेलखी कहो मुनीना, हानि जीवन मरण, ये 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, 6 अपने हाथ में नहीं होता, विधाता के हाथ में होता है। जीवन में हानि हो तो ये मत सोचो हमारे कारण या किसी के कारण हुआ, लाभ हो तो भी किसी के कारण नहीं होता, और यश मिले या अपयश मिले वो भी अपने कारण से नहीं, वो उससे जो लिखा है जहाँ जब जैसे वैसे मिलेगा। किसी की मृत्यु या किसी का जन्म, ये भी परमात्मा के हाथ में होता है, अपने हाथ में। अपने हाथ में होता तो कोई मर नहीं पाता, कोई किसी को मरने देता।